बढ़ती गर्मी के साथ साथ दिल्ली में जल संकट भी बढ़ता जा रहा है। लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आसमान ऊपर से आग बरसा रहा है। जमीन पर इस झुलसती गर्मी में लोगों के बीच पानी के लिए मारामारी मच गई है। इस संकट का कोई समाधान निकालने के बजाय आम आदमी पार्टी और बीजेपी सियासत करने लगी है। बीजेपी नेताओं ने पानी संकट के मुद्दे पर आज दिल्ली में कई जगह पर प्रदर्शन किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंद्रड्यूस गंज के इंदिरा कैंपस में प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल हुई। तो मोती इलाके में भी चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। कॉलोनियों में घूम घूम कर लोगों को पैम्पलेट बांटा गया और केजरीवाल सरकार का इस्तीफा मांगा गया। दिल्ली में पानी का संकट अब केवल झुग्गियों और साधारण कॉलोनियों तक ही सीमित नहीं है। वीवीआईपी जो इलाके हैं वहां पर भी पानी की कटौती हो रही है। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी इमारतें इसकी चपेट में आ गई। अब तो राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में भी पानी की भारी किल्लत हो रही है। लेकिन सवाल ये कि इस पर सियासत कब तक, इसके समाधान की कोई रूपरेखा तैयार क्यों नहीं होती है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पानी की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली में पानी का संकट खत्म नहीं होता 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर वो बैठ जाएंगी। लेकिन क्या अनशन में बैठने से दिल्ली वालों की जो पानी को लेकर समस्या है वो हल हो पाएगी? हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला। तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा कि दिल्ली में पानी की संकट की मुख्य वजह दिल्ली सरकार की नाकामी और पानी की कालाबाजारी है। सचदेवा जी, आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर आज ये आरोप लगाया कि हरियाणा की तरफ से पानी की कटौती की गई है कल के डेट में। झूठ बोल रही हैं आतिशी। ये मेरे पास सरकारी कागज है हरियाणा सरकार का। हरियाणा ने जो कल पानी दिया है, दिल्ली को सरप्लस दिया है। जितना पानी मिलना चाहिए उससे 17.34% ज्यादा दिया है। लेकिन राजनीतिक नौटंकी करनी है आम आदमी पार्टी को। अपनी कमजोरी, अपनी चोरी और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो इस तरह के आरोप लगाती हैं। ये उनका पुराना व्यवहार है, पुराना चरित्र है। आम आदमी पार्टी का हर नेता झूठ बोलता है। मुझे एक सवाल का जवाब बता दें आतिशी मार लेना। 10 सालों से आपकी सरकार है दिल्ली में। जल बोर्ड आपको 600 करोड़ के फायदे पे मिला था। आज 73,000 करोड़ के घाटे पे क्यों है? वो पैसा हजारों करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता पे खर्च होना था वो कहाँ गया, उसका हिसाब दे दें। नहीं बता सकते क्योंकि दलाली और कमीशन, चाहे वो शराब का घोटाला हो या पानी का घोटाला हो, ये इन लोगों ने अपना धंधा बना लिया है। उन्होंने आज प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इनकी आंखों की शर्म गिर चुकी, मर चुकी है। इनकी आंखों में पानी बचा नहीं है। दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश आम आदमी पार्टी की है। अगर ये पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और पानी बेचने का गोरख धंधा बंद कर दें तो दिल्ली में पर्याप्त पानी मिल सकता है। हरियाणा से पानी दिल्ली पूरा आ रहा है, लेकिन उसके बाद पानी गायब होता है तो वो वाटर टैंकर माफिया जो इन्होंने पाला हुआ है उसकी शय में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट गए थे ये, वहां से भी इनको लताड़ दिया गया। हिमाचल से पानी लेने के लिए कहा। हरियाणा के लिए बार बार बोलती हैं आतिशी मार लेना, एक शब्द हिमाचल के लिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनके भ्रष्टाचारी गठबंधन की सरकार है। तो अपनी चोरी छुपाने के लिए ये झूठे पत्र भी लिखेंगी, ऐसी राजनीतिक नौटंकी भी करेंगी। इससे दिल्ली की जनता लेकिन इनका सच जान चुकी है। पत्र लिखने के साथ उन्होंने आज ये भी कहा कि अगर 21 तारीख तक प्रधानमंत्री पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। इनको आमरण अनशन पे बैठना चाहिए आतिशी मार लेना को, अपनी ही आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने चोरी किया, जिसने पानी को बेचने का धंधा बनाया है हिम्मत तो बैठे आमरण अनशन पे।
लेकिन अपने एक विधायक के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जबकि हमने साक्ष्य दिए कि इनके विधायक पानी बेचने का धंधा करते हैं। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। भास्कर, हर साल पानी को लेकर इसी तरह की किल्लत होती है, लेकिन सवाल ये कि वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों नहीं होता, क्यों कोई जल बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई जाती, और जब इस तरह की स्थिति बन जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली जाती है, तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है। देखिए, दिल्ली में दो ऐसी समस्या, एक तो प्रदूषण और दूसरा पानी की समस्या। ये सीजनल प्रॉब्लम है और समाधान समय के साथ हो जाता है, ये लोगों ने मान लिया है, सरकारों ने मान लिया है। जहां तक समस्या की बात है, समाधान की बात है, तो ये कहा जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं आया, इसीलिए हम दिल्ली की जनता को नहीं दे पाते हैं। जवाब में हरियाणा सरकार ये कह रही है कि जो समझौते के तहत 150 क्यूसेक पानी देना चाहिए, 1050 क्यूसेक पानी देना चाहिए, उससे कहीं अतिरिक्त हम 1100 क्यूसेक पानी हर दिन दे रहे हैं दिल्ली को। लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है कि कोई फ्लो मीटर नहीं है, पानी कितना दे रही है हरियाणा सरकार ये हमें पता ही नहीं है। वो फ्लो मीटर लगा दें, इससे हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना पानी गया है। और जहां तक पानी की चोरी की बात की जा रही है, तो वो कह रही कि ऐसा नहीं हो सकता है 25% और 30% से अधिक पानी हरियाणा से दिल्ली आते आते वो गायब हो जाए। जो भी पानी आता है मुनक नहर के जरिए, 2 नहर हैं, दोनों नहर के जरिए जो भी पानी आता है वो दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां से पानी ट्रीट करके दिल्ली की जनता को भेजा जाता है। ये परेशानी सिर्फ यमुना के पानी को लेके ही है। 2 प्लांट में, भागीरथी और सोनिया विहार प्लांट में गंगा नहर से पानी आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, वहां से कोई समस्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं दे रहा है और इसका कोई समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कैटेगरिकली ये कभी नहीं कहा गया दिल्ली सरकार के द्वारा कि उनके हिस्से में जो पानी आता है वो एलोकेट नहीं कर रही है हरियाणा सरकार। सिर्फ ये कहा गया कि हिमाचल से अतिरिक्त पानी जो उनको दिया जा रहा है वो दिल्ली तक लाने की व्यवस्था की जाए। एक जरा ये भी जानकारी दीजिए, जिन वीवीआईपी इलाकों में अब पानी की समस्या आ गई, जिनमें कई हॉस्पिटल्स भी शामिल है, वहां पर अब कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या सिर्फ अनशन कर देने से पानी की समस्या का हल मिल जाएगा? देखिए, दिल्ली में जो लुटियन जोन है, एनडीएमसी का इलाका है, उसमें 21,000 से ज्यादा कंज्यूमर हैं और पानी वहां भी जल बोर्ड का ही पानी जाता है। और एनडीएमसी के पास अपना 27 रिजर्वायर है और उसके जरिए पानी सप्लाई किया जाता है। सबसे बड़ा सोर्स जो है वजीराबाद प्लांट है। पिछले कुछ दिनों से वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है और यही वजह है कि 3 दिन में सिर्फ एक दिन 25% पानी मिला है एनडीएमसी इलाके को। और इसकी कमी का असर ये हुआ है कि मंडी हाउस का पूरा इलाका और ये तिलक मार्ग, पूरा फिरोज शाह रोड और इसके आसपास के लगे हुए तमाम जो एमपी के घर हैं, इन इलाकों में पानी की कमी है। और इसके साथ साथ वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से ही सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और पार्लियामेंट में पानी जाता है। इन इलाकों में पानी की दिक्कत है। अभी रिजर्वायर में पानी है एनडीएमसी के पास में, तो वो सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अगर ये समस्या काफी ज्यादा दिनों तक चली तो परेशानी न सिर्फ एमपी वाले इलाकों में होना है बल्कि संसद भवन तक ये परेशानी दिखाई देगी। बिल्कुल भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, एक तरफ हरियाणा सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि हम पानी तो क्षमता से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास स्टोर करने की क्षमता कम है, जिसके चलते बहुत ज्यादा पानी बह भी रहा है, वेस्ट हो रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगा दिया कि आप नेताओं ने दिल्ली के लोगों से झूठे वादे किए थे, लेकिन लोग जब बेहाल हैं तो आपके नेता नजर भी नहीं आते हैं। बांसुरी स्वराज ने यह भी आरोप लगाया कि इंदिरा कैंप में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गए, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ही है, इस इलाके में आपका इलाका है ये, और सांसद बनते ही इस तरह की परेशानी आप लोग झेल रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हैं, हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू पार्षद यहाँ से शरद कपूर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग रोज दिल्ली जल बोर्ड से निवेदन कर और यहाँ पर हम लोग टैंकर भिजवा रहे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जरा व्यथा देखिए हमारी बहनों की, यहाँ पर इतनी बुरी हालत है इंदिरा कैंप में। यहाँ के विधायक ने बड़े बड़े झूठे वादे तो कर दिए कि पाइपलाइन बदलवाएंगे, पानी लाएंगे, लेकिन टैंकर पर्याप्त नहीं पड़ रहे। माताओं और बहनों को जाकर कई बार बाथरूम के गंदे पानी से काम चलाना पड़ रहा है, अब तो वो पानी भी कट रहा है। झूठे वादे जरूर कर रहे हैं और प्रेस वार्ताओं में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजी है। उनको बोलिए आइए और जरा
ग्राउंड पर काम करिए। 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर सत्ता भोग जरूर रही है, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रही। आपके माध्यम से मैं केजरीवाल सरकार को बोलना चाहूंगी, आइए और जरा लोगों की व्यथा देखिए। आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है? तो सियासत अपने चरम पर है तो राजधानी में पानी का संकट अब वीवीआईपी इलाकों के बाद अस्पतालों पर भी पहुंच गया है। नई दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल जिसमें राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग और कलावती सरन चाइल्ड हॉस्पिटल है, जहां पानी की सप्लाई में कमी आई है। आरएमएल में टैंकर से इस वक्त पानी भेजा गया है। क्या सांसद जो रहते हैं लुटियंस जोन में, उनके घर से भी फोन आने लग गया है कि वाटर टैंकर चाहिए? उनके यहाँ भी तो सफिशिएंट पानी नहीं जाता होगा। जो एरिया हमारा वजीराबाद से कनेक्टेड है, वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड है, जो हमारे तिलकमार, उसके आसपास के एरिया में निश्चित रूप से सप्लाई नहीं होगी। जो डायरेक्ट टैप लाइन सप्लाई नहीं होगी तो वाटर टैंकर की रूटीन में डिमांड बढ़ती है और गर्मियां बढ़ती है। पर इस समय तो पानी पे इतनी राजनीति कर रहे हैं कि मुनक नहर से पानी कम हो गया। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से आतिश जी से इनसे कहता हूं, आपने नई पाइपलाइन नहीं बिछाई, जो है वो लीकेज है, पानी की चोरी हो रही है। अगर उतना आप कर लेते तो आपको पानी पे राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज दिल्ली की गर्मी की मार और पानी की कमी की मार, और इस पानी की कमी की मार के लिए कोई जिम्मेदार है तो आम आदमी पार्टी और उसके अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार जिम्मेदार है। कुलजीत जी, आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो, उस दौरान परेशानी ना हो पानी के लिए, तो क्या इसके लिए आप लोग हरियाणा सरकार या कहीं और भी बात कर रहे हैं, वैकल्पिक कुछ इंतजाम कर रहे हैं जिससे सभी सांसद आ जाएंगे दिल्ली में, सेशन शुरू हो जाएगा, उस वक्त पानी की परेशानी कम से कम इन इलाकों में ना हो? देखिए, हमारी टोटल जो डिमांड है पानी की और जो कमिटेड दिल्ली जल बोर्ड से, दिल्ली सरकार से है, वो 125 MLD की टोटल डिमांड है। करंट में वो डिमांड जो सप्लाई दे पा रहे हैं लगभग 65-70 MLD के करीब दे पा रहे हैं। और हमारे 27 रिजर्वायर्स हैं, हमारे अपने टैंकर्स हैं। तो हम ये पूर्ण विश्वास और निश्चित रूप से है कि कोई भी पानी की कमी नहीं होगी। जहां से हमारे पानी आ रहा है प्रायोरिटी की जगह पर हम उसको पूरा करेंगे। तो दिल्ली के तीनों अस्पताल में पानी की कटौती क्यों हो रही है, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने एनडीएमसी को पानी की सप्लाई में 40% की कटौती कर दी, जिसके बाद एनडीएमसी ने अपने इलाकों में पानी की कटौती करनी शुरू कर दी। पहले वीवीआईपी इलाकों में पानी की सप्लाई एक टाइम तक सीमित की गई, अब अस्पतालों में कटौती हो रही है। एनडीएमसी को आमतौर पर रोजाना 125 MLD पानी की सप्लाई होती है, लेकिन 40% कटौती के बाद अभी एनडीएमसी को दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 70-80 MLD ही पानी की आपूर्ति हो रही है, जिसके चलते पानी की कटौती हर जगह पर शुरू हो गई। कल दिल्ली में पारा 46.1 डिग्री तक पहुंच गया। अगले कुछ दिन तक राहत मिलने के आसार बहुत ज्यादा नजर भी नहीं आ रहे। दिल्ली में बिजली की डिमांड 8,647 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तो ऐसे समय में कई इलाकों में लोग अपने घरों के अंदर आराम करने के बजाय पानी के लिए घंटों मशक्कत करने के लिए मजबूर हो गए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने 10 सालों में पानी के संकट के समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। तो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को तो छोड़िए, अब आप देखिए लुटियन जोन जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है, वहां रहने वालों को भी पानी खरीद कर लेना पड़ रहा है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों, अफसरों, सांसदों के घर भी पानी की कमी से इस वक्त जूझ रहे हैं। ये इलाके देश की पहचान है, पूरी सरकार भी यहीं से चलती है, और अगर संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट में पानी की कटौती होगी तो फिर वहां कामकाज कैसे होगा, इसकी आप कल्पना करिए और सोचिए कि कितनी मुश्किलें एक वाटर क्राइसिस को मैनेज नहीं करने की वजह से इस वक्त हो रही है। दरअसल एनडीएमसी एरिया को दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी मिलता है, जिसमें वजीराबाद प्लांट से सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बंगाली मार्केट, तिलक मार्ग, गोल मार्केट, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया और कलावती हॉस्पिटल को यहां से पानी की सप्लाई होती है। वजीराबाद से पानी की सप्लाई में 60% की कटौती आई, और इसी तरह से चंद्रावल प्लांट से राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मंत्रियों और एम्बेसी के जो इलाके हैं वहां पर पानी भेजा जाता है। चंद्रावल प्लांट से भी एनडीएमसी को 40% कम पानी मिल रहा है। सोनिया विहार प्लांट से खान मार्केट और एनडीएमसी की दूसरी मार्केट्स में पानी की सप्लाई होती है। सोनिया विहार प्लांट से भी पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। एनडीएमसी का यह कहना है कि वजीराबाद प्लांट से पिछले 2 दिनों से पानी की 2 बूंद तक नहीं आई है।